लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेन किलर खाने से सेहत को हो सकते हैं ये नुकसान। तो क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत नाजुक समय होता है जिसमें महिला के शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। इस दौरान हल्का दर्द, सर दर्द, कमर दर्द या बदन में दर्द, जकड़न आम शिकायतें होती हैं। अक्सर महिलाएं इन परेशानियों से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर का बार बार सेवन मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। खासकर कुछ दवाएं भ्रूण के विकास में बाधा डालती हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में इनका सेवन गर्भपात तक का कारण बन सकता है और आखिरी महीनों में ये डिलीवरी की प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है। दुर्भाग्य से कई महिलाएं ये मान लेती हैं कि ओवर द काउंटर पेन किलर सुरक्षित होते हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। अगर दर्द असहनीय हो तो डॉक्टर की सलाह से दी गई सुरक्षित दवाएं ही बेहतर विकल्प है। मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा पेन किलर लेने से कौन कौन से 7 बड़े नुकसान हो सकते हैं और गर्भावस्था में पेन किलर कब और कैसे लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेन किलर खाने के नुकसान। प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेन किलर खाने से माँ और गर्भस्थ शिशु को जन्म से पहले ही या बाद में समस्याएं हो सकती हैं। पहला नुकसान है किडनी और लीवर पर असर। बार बार पेन किलर लेने से गर्भवती महिला की किडनी और लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे इन अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और महिला को किडनी या लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन। कुछ दवाएं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के लेवल को प्रभावित करती हैं, जिससे गर्भावस्था की प्रक्रिया के रूप में रुकावट आती है और हार्मोनल असंतुलन हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की संभावना। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी में हाई बीपी की समस्या हो सकती है और प्रेगनेंसी में भी एक्लेम्पसिया जैसी स्थिति का खतरा हो सकता है। शिशु में श्वसन संबंधी समस्याएं। कुछ पेन किलर ऐसे होते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के फेफड़ों की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जन्म के पहले और जन्म के बाद शिशु को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। समय से पहले डिलीवरी का खतरा। कुछ दर्द निवारक दवाएं गर्भाशय की मांसपेशियों पर असर डालती हैं, जिससे समय से पहले डिलीवरी हो सकती है या गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है, खासकर पहली और तीसरी तिमाही में। भ्रूण के विकास में बाधा। गर्भ के शुरुआती महीनों में पेन किलर का ज़्यादा सेवन भ्रूण का ग्रोथ पर असर डाल सकता है। इससे बच्चों के अंग के विकास में गड़बड़ी, तंत्र की समस्या या हार्ट डिफेक्ट होने की समस्या बढ़ जाता है। प्लेसेंटा पर असर। कुछ पेन किलर्स का ज़्यादा सेवन प्लेसेंटा के ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकता है। इससे भ्रूण तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचने से रुकावट आ सकती है। इससे शिशु का वजन जन्म के समय सामान्य से कम हो सकता है या गर्भस्थ शिशु को विकास में रुकावट आ सकती है। प्रेगनेंसी में पेन किलर कब और कैसे लें। कोई भी पेन किलर लेने से पहले हमेशा अपने गायनोलॉजिस्ट को से पूछें। सेफ पेन किलर्स चुनें डॉक्टर के हिसाब से। कुछ पेन किलर्स का सीमित सेवन प्रेगनेंसी में सुरक्षित होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ऐसे कुछ ऑप्शन अपने पास इमरजेंसी के लिए तैयार रखें। सही डोज और समय का पालन करें। डॉक्टर की बताई हुई मात्रा के अनुसार पेन किलर खाएं, इससे ज़्यादा मात्रा ना लें। पेन किलर खाने की जल्दबाजी ना करें। दर्द होने पर हल्की स्ट्रेचिंग, गर्म पानी से सिकाई, मेडिटेशन जैसे सुरक्षा विकल्प भी अपना कर देखें। दवाओं की आदत ना बनाएं। हर बार दर्द में गोली खाना एक आदत बन सकती है, इससे लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है। गर्भावस्था में पेन किलर जैसी आम दवा भी अगर जरूरत
से ज़्यादा ली जाए तो माँ और शिशु दोनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हर दवा डॉक्टर की सलाह पर लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।